Assalamu alaikum, dear students of class 8. Today we will continue our topic, that is global warming, from the prose section of your English book. So let's continue. In the Indian subcontinent, the Himalayan region has a glacial coverage of 33,000 square kilometers and is aptly called the water tower of Asia, as it provides around 8.6 million cubic meters of water annually. Glaciers from this region mother several streams and rivers in the subcontinent, which support economy and the livelihood of millions of people in several countries like China, India, Pakistan, Afghanistan, Nepal, and Bangladesh. But one unnatural phenomenon is set to change the very lives of these people as well as the rest of the world. Endangering their very existence, humanity is about to face the most devastating catastrophe that has not been encountered since the Black Death. While people are still debating whether global warming is in progress, the general consensus among most scientists and researchers is that global warming has started and is going to increase at an uncontrollable rate in the very near future. 2 decades back, global warming was considered a Western concept, but now its impact is very visible across the globe. Today, places as cold as Kashmir are also experiencing the impact of global warming. तो ये था इसका जो मैंने आपको इंग्लिश में आपको ये पैराग्राफ्स पढ़ाए 1 2 3 3 पैराग्राफ्स पढ़ाए। तो इसका जो ट्रांसलेशन में थोड़ा सा आपको समझाने के लिए वो उर्दू में करूँगा, ठीक है। तो जो हिमालयन रीजन्स हैं और इसकी जो ग्लेशियल कवरेज है, यानी ग्लेशियर्स जो हैं हिमालयन रीजन्स में वो कवर करती हैं, उसका जो इसकी कवरेज है वो है 33,000 स्क्वायर किलोमीटर्स। आप ये सोच सकते हैं। तो इसको वाटर टावर ऑफ एशिया भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि तकरीबन 8.6 मिलियन क्यूबिक मीटर जो पानी का होता है वो प्रोवाइड करता है ये जो भी हिमालयन रीजन्स में कंट्रीज आती हैं, तो उनको वो ये पानी एनुअली देता है, यानी सालाना देता है। तो जो ग्लेशियर्स इस रीजन में हैं वो बहुत सारी स्ट्रीम्स को और रिवर्स यानी दरियाओं और नदियों नालों को पानी देती हैं, और जिसकी वजह से इस सब कॉन्टिनेंट में रहने वाले लोगों को एक तो इकोनॉमिकल फ़ायदा मिलता है, एक इकोनॉमिकल सपोर्ट मिलता है, और दूसरा इनकी ज़िंदगी, हर किसी की ज़िंदगी के लिए पानी ज़रूरी है। तो इनकी जो पानी की जो ये किल्लत है वो पूरी हो जाती है इससे, और ये भरपूर पानी इस्तेमाल करते हैं और पीते हैं, ठीक है। तो इन कंट्रीज़ में जो सब कॉन्टिनेंट में है जहाँ से ये हिमालयन रीजन स्टार्ट होता है या एंड होता है, तो उनमें से सबसे पहला जो नाम आएगा वो चाइना का आएगा, इसी तरह से इंडिया का और पाकिस्तान का, अफ़गानिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश। ये कंट्रीज़ जो हैं, ये जो हिमालयन रीजन है इन कंट्री से होके गुज़रता है। लेकिन जैसा कि हम ग्लोबल वार्मिंग के बारे में जिक्र करते हैं, प्रेडिक्ट किया जाता है कि एक अननेचुरल फिनोमिनन, वो कुदरती नहीं है। अननेचुरल का मतलब होता है, जैसे मैंने बताया, मैन मेड फिनोमिनन, एक ऐसा कुछ प्रोसेस होने जा रहा है जो अभी भी हो रहा है, दैट्स ग्लोबल वार्मिंग। इसका मतलब ही ग्लोबल वार्मिंग है। तो वो चेंज करेगा जो भी इस सब कॉन्टिनेंट में और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, दैट मीन्स दुनिया जो है, दुनिया के जो लोग, रहने वाले जो लोग हैं, उन पे भी ये असर पजीर होगा। तो इससे क्या होगा, उनकी ज़िंदगियों पे असर पड़ेगा और मे भी बहुत भारी ये तबाही देखने को मिल सकती है।
Humanity is about to face the most devastating catastrophe that has not been encountered since the Black Death. तो ब्लैक डेथ से पहले, ब्लैक डेथ के बाद जो है सबसे खतरनाक जो जिसको कहते हैं वो एक तबाही मचाने वाली हालत होने वाली है, वो है ये ग्लोबल वार्मिंग। ये इंडिकेट करता है ग्लोबल वार्मिंग की। आफ्टर ब्लैक डेथ, ब्लैक डेथ क्या था, ये जो है एक प्लेग था, बेबूनिक प्लेग जिसको बोलते हैं। बेबून बोलते हैं एक किस्म का एप होता है, बंदर की एक स्पीशीज होती है, जिसकी वजह से एक प्लेग पेंडेमिक, जैसे आज पेंडेमिक चल रहा है, कोरोना पेंडेमिक चल रहा है, तो इसी तरह से एक बेबूनिक प्लेग चल रहा था जो यूरोप और एशिया को अपनी चपेट में ले गया था। वो था 14th सेंचुरी में, जिससे 50 मिलियन लोग जो हैं वो मर गए थे। ठीक है, तो इसी तरह से आप ये समझिए कि जो ये ग्लोबल वार्मिंग है, इससे बारी ज़्यादा तबाही हो सकती है। तो आज तो हम इससे पहले ग्लोबल वार्मिंग से ही पहले हमारे सामने एक और मुसीबत आई, जो कोविड-19 आई 2019 से, कोविड-19, जिसकी वजह से हमें आज वर्चुअल क्लास लेने पड़ते हैं। तो आज हम उन वर्चुअल क्लासेस के माध्यम से आपको पढ़ाते हैं। तो हाँ, कोई लाइव क्लास नहीं होती है, जो फेस टू फेस क्लासेस नहीं होती है, जो हम स्कूल में क्लासेस लेते थे उस तरह से नहीं होती है। तो इसी तरह से कहते हैं कि अगर देखा जाए तो बहुत सारे साइंटिस्ट या रिसर्चर्स जो हैं वो इस वक्त इंडिकेट कर रहे हैं कि ये जो ग्लोबल वार्मिंग है ये बहुत ही ज़्यादा शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। तो ऐसी शिद्दत की इसको कंट्रोल करना अब किसी के बस की बात नहीं है। तो पिछले 2 दहाइयों से हम देख रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग ने बहुत ज़्यादा असर किया है। किस पे? पहले कहा जाता था, 2 दहाइयों से पहले क्या कहा जाता था, इट्स अ वेस्टर्न कंसेप्ट। तो वेस्टर्न कंट्रीज़ जो होते हैं यूरोप के, उन पे असर करेगा। लेकिन आज हम देखते हैं हमारे कश्मीर जो एक कोल्डेस्ट एरिया कहा जाता है, उसमें भी इम्पैक्ट हो रहा है इस ग्लोबल वार्मिंग का। कि आज के लिए इतना ही आपने समझा होगा इस ग्लोबल वार्मिंग के इफ़ेक्ट को, और कैसे इसका काज है, हम ही इसका काज हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। तो दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।